Assalamualaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maruf Khan. Hope you all are doing well. जैसे कि MBBS एंड BDS के एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करवाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। लाइक 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ईच के साथ। MBBS के लिए 2 सेट आप सबमिट करवाएंगे और BDS के लिए भी 2 करवाएंगे। अगर आप दोनों फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टोटल 4 होंगे। प्रॉस्पेक्टस आ चुके हैं, कल से इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी मैनुअल आ जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप कराची से हैं तो वो आप वेबसाइट से DHS की डाउनलोड करेंगे, और अगर आप इंटीरियर सिंध से हैं तो फिर आपको लम्स की वेबसाइट से मैनुअल मिल जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट दी हुई होती है MBBS प्रोग्राम सेशन की, BDS प्रोग्राम सेशन की 2023 टू 2024, और इसमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा के रख लें, क्योंकि ये आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। स्टूडेंट का CNIC बे फॉर्म होता है, कुछ लोगों का CNIC नहीं बना हुआ होता तो वो स्मार्ट कार्ड बनवा लेते हैं, तो फिर स्मार्ट कार्ड चलेगा। और अगर स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना हुआ है तो स्टूडेंट का बे फॉर्म चलेगा। आपको इसके फोटो कॉपी अटैच करवा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। फादर का CNIC होना चाहिए, कैंडिडेट्स डोमिसाइल एंड PRC एज वेल। PRC और डोमिसाइल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, फादर एंड कैंडिडेट एज वेल। लाइक पहले फादर की PRC की नीड नहीं होती थी, बट ये ज़रूरी है कि PRC और डोमिसाइल दोनों का होना चाहिए, फादर का और कैंडिडेट का। कोई मसला होता है कि खुदा ना खास्ता फादर की डेथ हो गई है या डाइवोर्स है, तो वो फिर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट और फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करवा के सबमिट करवाना होता है। और देन फिर आप अपने गार्डियन का CNIC, गार्डियन का PRC वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। अब वो गार्डियन में आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, वो आपकी मदर हो सकती हैं, तो वो आप मदर का भी डोमिसाइल PRC सबमिट करवा सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता फादर नहीं है तो। मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए होती है, और मैट्रिक की मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वो हमेशा 2 साल में आता है। तो वो भी आपका शायद स्कूल का आ चुका होगा। आप अपने स्कूल जाके ये पता करें कि आ चुका है या नहीं आया है। अगर आपने मैट्रिक नहीं किया, आपने O लेवल और A लेवल किए, देन फिर A लेवल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, SSC सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करवानी है, वैसे ही आपको A लेवल और O लेवल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सबमिट करवानी होती है, और वो फिर अटैच होने चाहिए बाय IBCC। यहाँ मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट में भी आपके पास A लेवल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होता है, उसकी भी अटेस्टेशन होनी चाहिए बाय IBCC। इंटर सर्टिफिकेट बहुत सारे कॉलेजेस दे देते हैं साथ मार्कशीट के, बट अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाएं कॉलेज और जाके मांगे। उसकी एक फ़ीस होती है और वो आपको ईजिली 1 डे में दे देंगे बना के, क्योंकि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। कॉपी ऑफ MD कैट रिजल्ट की आपके पास कॉपी होगी, वो एक PDF होता है जो आप डाउनलोड करते हैं अपना CNIC डाल के, तो उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। और जबकि जो रोल नंबर स्लिप आई थी जो आप टेस्ट देने लेके गए होंगे, उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। हाफिज़ कुरान है अगर आप, तो फिर उसकी कॉपी आपको चाहिए, वो भी अटैच होना चाहिए। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी बनती है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म जो आप मैनुअल की DHS वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसकी भी एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, लाइक वही फोटो कॉपी होगी, और वो फिल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब पेड चालान, लाइक आपको चालान मिल जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे मैनुअल को और फोटोकॉपी निकलवाएंगे, तो उसके साथ एक चालान होता है, वो चालान आप बैंक में भरेंगे और देन फिर उसकी फोटोकॉपी प्रोस्पेक्टस के साथ सबमिट करवाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। ये सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल से या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिल जाता है अगर एप्लीकेबल है तो। अब कुछ ये कि कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं कैटेगरी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो वो फिर उनको प्रूफ सबमिट करवाना होता है। उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के होने चाहिए अब्रॉड से, या फिर उनके अगर फादर मदर काम करते हैं अब्रॉड में तो वो फिर उसका प्रूफ होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं, पीछे से आपको उस पर नेम अपना लिखना है, अटैच करवाना है, वो फोटोग्राफ्स भी आपको सबमिट करवानी होती हैं। 4 होती हैं एक सेट के लिए, लाइक एक सेट के लिए आप 2 सेट भेजेंगे तो एक सेट के लिए 4, एक सेट के लिए 4, टोटल 8 फोटोग्राफ्स हो गई। MBBS की अगर हम बात करें, BDS की बात करेंगे तो वो भी टोटल 8 होंगी, 8 और 8 16 होती हैं।
फादर ऑफ CNIC कॉपी होनी चाहिए, फादर की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या बे फॉर्म होना चाहिए अगर आप लो 18 है, वरना फिर आपका स्मार्ट कार्ड या स्टूडेंट CNIC होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनकी फोटोकॉपी करवा के रख लें और दो सेट बनवा लें, 2 MBBS के एंड 2 BDS के। एक सेट में एक कॉपी लगेगी हर चीज़ की। बाकी यही है, अगर आप O लेवल और A लेवल के हैं तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लगेगा, एटेस्ट होना चाहिए बाय IBCC, या फिर अगर मार्कशीट की बात करें तो वो फिर ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये हो गया। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म TCS करवाना होता है, ये आप जाएंगे, किसी भी प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें TCS की जगहें मेंशन होंगी कि कहाँ आपने सबमिट करवाना है, तो वो आप जाएंगे TCS में सबमिट करवाएंगे, देन फिर वो उनको पहुंच जाएगा, आपको कोई मैसेज वगैरह आ जाता है। उसके बाद बेसिकली मेरिट लिस्ट लगेगी एंड देन फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा आपके मेरिट नंबर के हिसाब से कि आए और एडमिशन ले लें। सो यही था, यही प्रोसेस होता है हमेशा। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की देते हैं। कल से आई थिंक वो मैनुअल आ जाएंगे DHS वेबसाइट पे, लम्स की वेबसाइट पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के उनको फिल करके एटेस्ट करवा के सबमिट कर दिएगा। सो दैट्स इट। अगर कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।